नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम मामला जो है पटना हाई कोर्ट से वारा न्यारा हो गया। 70वीं का मेंस 25 अप्रैल से होगा, ऐसा जो है वो क्लियर हो चुका है। कोर्ट ने भी ये कह दिया कि आप मेंस लें, और मेंस पर पहले से भी किसी तरह का व्यवधान नहीं था। कोर्ट के द्वारा जो है कोई स्टे नहीं लगाया गया था। और आपको बता दें कि जैसे ही कल जजमेंट आया, आपको बताएं कि लगातार छात्र उसके बाद से जो मेंस देने वाले हैं उनका भी कुछ अपना डिमांड है, कुछ जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे छात्रों का ये आया कि अगली परीक्षा यानी कि 71वीं को लेकर क्या सूचनाएं हैं। तो बता दें आपको हम कि 3 साढ़े 3 महीना ये आंदोलन चला, किसी ने हिम्मत तक नहीं किया मेंस को लेकर बात करने की। हम लगातार मेंस के छात्रों की भी बात करते रहे। किसी ने ये हिम्मत नहीं किया कि अगले परीक्षा को लेकर कोई चर्चा की जाए। और जो हमें संकेत मिले हमारे अपने सोर्सेज के माध्यम से, हमने आपको जनवरी में भी बताया कि 71वीं मई में नोटिफिकेशन आने जा रहा है। कुछ दिन पहले भी आपको हम इसको लेकर चर्चा किए हैं कि 1500 प्लस सीट रहेगा और मई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि हमारा काम है, जो हो रहा है, जो खबरें निकल रही है, जो तैयारी चल रही है, उसके बारे में आपको बताना मेरा काम है। बाकी आंदोलन चले या जो भी हो, ये एक प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस में हर एक जानकारी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उसकी खबर देना हमारा फ़र्ज है। तो सबसे पहले मेंस के छात्रों के लिए हम बता दें कि आपकी परीक्षा 25 अप्रैल से ही ली जाएगी, तैयारियां कर ली गई है। हालांकि मेंस के जो छात्र हैं वो कुछ डेट में एक्सटेंशन चाहते हैं, और बड़ा ही वाजिब उनका मांग है और तर्क भी है। लगातार हम मेंस के कैंडिडेट की कंडीशन की हम चर्चा करते आए हैं कि कैसे वो एग्ज़ाम देने के बाद से ही, एक अच्छा स्कोर होने के बाद भी वो तैयारी नहीं कर पाए। एग्ज़ाम दे के आए और 18 दिसंबर के बाद आपको याद होगा कि ये चारों तरफ सर्कुलेट कर दिया गया कि 110 से कम तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं। अब जितने 92, 93, 95, 100, 105, 107, 108 वाले लोग थे, वो सब लोग के मन में ये बात घर कर गया कि बात सही है, क्वेश्चन भी आसान है, कट ऑफ जो है 110 से कम रहेगा भी नहीं। जबकि उस समय हमने कुछ शिक्षकों के साथ भी इंटरव्यू किया था, उन लोगों ने एकदम लगातार अपील किया कि 85 से 90 के आसपास जिनका है वो तैयार रहे, 90 के आसपास ही कट ऑफ होगा। हमने भी आपको बताया कि 90 से प्लस माइनस 2-3 नंबर जो है आगे पीछे कट ऑफ होना चाहिए। अंततः वही रहा, और रिजल्ट आने के बाद भी एक से एक जो हैं वो सिचुएशन बने, जिससे ये लगने लगा था कि री एग्ज़ाम हो सकता है, मेंस नहीं होगा। और मार्च में देखिए कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, ऐसा लगने लगा था सुनवाई को देखकर कि फैसला बड़ा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मेंस के छात्र जो हैं बहुत ज़्यादा इस दौरान परेशान रहे और तैयारी उनकी पूरी तरह प्रभावित रही। ऐसे में उनका मांग है कि कम से कम 1 महीने का एक्सटेंशन हम लोग को दिया जाए, ताकि हम अच्छे से शांत भाव में डेडिकेटेड पढ़ाई मेंस के लिए तैयारी कर सकें। अब इस पर फैसला तो आयोग को लेना है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो हमें सूचना मिल रही है कि एग्ज़ाम 25 अप्रैल को एकदम नियत है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। और आयोग जिस तरह ये परीक्षा जितना विवादों में रहा है, अब चाहेगा कि जल्द से जल्द इसका वारा न्यारा किया जाए। इसलिए हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमें सूचना मिल रही है उसके हिसाब से आयोग 25 अप्रैल तक इस एग्ज़ाम को पूरा कर लेगा, और 10 अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि 21,581 कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं मेंस के लिए।
पास किए गए थे पीटी परीक्षा में 21,581, और बता दें कि 21,100 प्लस जो है कैंडिडेट के द्वारा मेंस का फॉर्म फिलअप किया गया है। 400-500 लड़के जो हैं कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं। 21,100 प्लस है, ये 146 या 47 है, इसी तरह कुछ आंकड़ा है, मिस कर रहा हूं मैं। इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होगा और उसके तुरंत बाद 71वीं का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। यानी कि मेंस समाप्त होने के 1 महीने के अंदर मई में 71वीं का नोटिफिकेशन जारी होगा। और आपको बता दें 3 सेवाओं के लिए अधियाचना बीपीएससी को मिल भी चुका है। ये 3 सेवा हैं, एक ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर 502 पदों के लिए, फिर से अल्पसंख्यक कल्याण प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 459 पद के लिए, फिर से बता दें एक वित्तीय प्रशासनिक जो सेवा करके होता है, पूरा नाम मुझे नहीं पता है, उसके 79 पद हैं। यानी कि अभी तक 3 सेवाओं के लिए, और इन तीनों सेवाओं को जोड़ दे तो 1000 से अधिक पद के लिए बीपीएससी को अधियाचना मिल चुका है। और अप्रैल में अन्य जो सेवा हैं, बहुत तरह के सेवा होते हैं, सप्लाई है, शिक्षा है, गृह विभाग का है, डीएसपी है, फिर से बिहार प्रशासनिक सेवा है, वित्त विभाग का सीटीओ है, रजिस्ट्रार है, जेलर है, बीडीओ, सीओ, इन सभी का जो है वो आएगा, जो अधियाचना जो है बीपीएससी को आएगा। हाँ, 70वीं की तरह इनमें सीटें नहीं रहेंगी। अब एसडीएम के 200 सीट तो नहीं रहेंगे, लेकिन इतना है कि जो हमें सूचना मिल रही है कि लगभग 150 एसडीएम डीएसपी के पद इसमें भी रहने वाले हैं। प्रमोशन हो रहा है, जो पिछले 4-5 सालों से प्रमोशन रुका हुआ था वो प्रमोशन अब होना शुरू हो गया है। इसके कारण मूल कोटि जो है उसमें अब सीटों की ज़रूरत हो गई है। और 70वीं ही देखें तो वो पिछले साल का ये है, रिक्ति है। 1 सालों में जो है बहुत सारे लोग प्रमोट किए हैं, रिटायर्ड किए हैं। तो इस साल भी एसडीएम डीएसपी में 150 के आसपास हमें सूचनाएं मिल रही है। अब ये अधियाचना आएगा तभी पता चल पाएगा कितना है, और अप्रैल में जो है बहुत स्थिति स्पष्ट होगी कि किन किन विभागों के द्वारा कितना जो है अधियाचना बीपीएससी को भेजा गया है। लेकिन आपको हम बता दें, पहले भी बता चुके हैं कि मई में 71वीं का नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन का बात है 30 सितंबर जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बीपीएससी पीटी के लिए निर्धारित किया गया है, इस बार 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बहुत कम है। आपको मैं बता दूं कि चूंकि 30 सितंबर तक बिहार में आचार संहिता लग चुका रहेगा, स्कूल कॉलेज नहीं मिलेंगे एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए आयोग जो है 2 समयों पर विचार कर रहा है। एक है कि 20 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में हम पीटी ले लें, यानी कि आचार संहिता चुनाव से पहले, और दूसरा है कि फिर हम सरकार बनने के बाद, चुनाव होने के बाद 25-26 नवंबर तक जो है आचार संहिता लगा रहता है, तो दिसंबर फर्स्ट वीक में या दिसंबर 15 तक जो है हम पीटी की परीक्षा ऑर्गेनाइज करवा लें। ये 2 समय जो है वो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली थी, और हमने आपको कुछ दिन पहले भी शेयर किया था कि ये जानकारियाँ निकल के आ रही है 71वीं एग्ज़ाम को लेकर। 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने की संभावनाएं न के बराबर है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा। तो 70वीं री एग्ज़ाम जो है अंततः हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। बहुत सारे वजह रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सरकार पर, आयोग पर, न्यायालय पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें कही जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन इसका भी मैं इतिहास बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पीटी परीक्षा को लेकर लोग जाते हैं, ऑलरेडी वो हाई कोर्ट में काफ़ी समय बर्बाद कर चुके रहते हैं, हिम्मत हार चुका रहता है, और सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचते हैं उसके बाद एक नई बहाली आ जाती है। अब देखिए आप ही
सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे अप्रैल मई तक जो है, उसमें भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो आगे होगा तब तक 71वीं का डेट घोषित कर दिया जाएगा। और यही होते आया है, यही इतिहास रहा है हर एक बहालियों में, चाहे बीपीएससी हो या अन्य हो, कि जब छात्र सबसे एपेक्स लेवल तक पहुंचते हैं उससे पहले ही एक नया ऑफर दे दिया जाता है, जिसके कारण सब लोग खींचे उसकी तरफ आ जाते हैं। कई बार हुआ है कि पटना हाई कोर्ट से मायूसी मिलने के बाद छात्र सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस पूरा ही नहीं कर पाए, सुनवाई ही पूरा नहीं चल पाया। एक बार नहीं, अब बता दें आपको, 38वीं सिविल सेवा जब हुआ था तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है ज्वाइनिंग पर रोक लगा दिया गया था, और उस समय जो पास किए हुए छात्र थे वो सुप्रीम कोर्ट मामला लेकर गए, और वहाँ पर बड़े बड़े वकीलों को रखा गया, और वहाँ पर केवल वो स्टे हटवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि ठीक है, जब मामला का फैसला होगा, जो उसका फलाफल होगा, उससे रिजल्ट प्रभावित होगा। और देखिए कि वो फैसला आज तक हो रहा है, और 38वीं से एसडीएम डीएसपी बने लोग, कितने लोग नौकरी करके रिटायर भी कर गए। ऐसा ही स्थिति 42वां के साथ भी है। उसमें जो है फलाफल, उसमें भी फलाफल के हिसाब से जो है ज्वाइनिंग दी गई कि ज्वाइनिंग करें लोग, लेकिन जिस दिन जो फैसला होगा उसके हिसाब से आपकी नौकरी जा भी सकती है। और देखिए कि 42वीं से भी पास हुए लोग अब रिटायरमेंट के कगार पर हैं। तो अभी तक का जो इतिहास रहा है वो सकारात्मक नहीं रहा है। जितने भी छात्र हैं स्वतंत्र हैं वो सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए, लेकिन मेंस वाले बता दें आपका 25 अप्रैल से आपका मेंस हो रहा है, आप दिन रात इसकी तैयारी में लग जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।